फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 2026 एग्जाम्स की। और यहाँ पर देखो, मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी करा रही हूँ, ठीक है ना। आपको पता है कि हिस्ट्री में जो है हमारे यहाँ पे 16 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें कि इस्लाम का भारत में आगमन। आज यहाँ पे इस्लाम का जो भारत में आगमन है उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है ना। और देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये व्हाट्सअप यहाँ पे हमारा नंबर है 7505890761। ओके, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, देन आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ओबियसली आपको पता है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही लेना होता है कि भैया वो कहाँ के थे, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कब शासन किया, कितने दिन तक शासन किया। तो मोहम्मद गौरी जो है सिहाबुद्दीन के नाम से भी, देखो आपको पता है भैया कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया है या फिर कोई भी अन्य देश हो, ठीक है, सबके एक या फिर दो सरनेम तो होते हैं, दो नाम तो होते ही, क्लियर है। ओके, तो मोहम्मद गौरी का नाम क्या है? एक सिहाबुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। और देखो, इन्होंने जो शासनकाल यहाँ पे किया 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक इनका माना जाता है। ओके, चलो, उन्हें गौड़ क्षेत्र का शासन भी प्राप्त हुआ। गौड़ क्षेत्र का, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसको गौड़ क्षेत्र का शासन प्राप्त हुआ। तो बस आपको ना फालतू की चीज़ें नहीं जो है पढ़नी है फिर रटनी है। आपको ओनली वही चीज़ में जो एग्जाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओनली वही बता रही हूँ, ठीक है। वो होगा यहाँ पर कौन? मोहम्मद गौरी जी। ओके, उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव रखी। तो भैया ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो कि ये बताओ कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव किसने रखी। ध्यान से पॉइंट समझना, किसने रखी? मोहम्मद गौरी। तो यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। पहला तो मोहम्मद गौरी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ये कि गौड़ क्षेत्र का शासन कब प्राप्त हुआ, किसने किया? 3 क्वेश्चन हो गए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव किसने रखी? मोहम्मद गौरी ने। 4 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए। चलिए अब देखो, भारत पर पहला आक्रमण जो है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो भैया क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा यूपी टेट में कि ये बताओ मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1175 में हुआ। किसके साथ हुआ? मुल्तान पर हुआ। ये जो आक्रमण है कारामाती यानी कि करमाथी भी कह सकते हैं आप इसको, संप्रदाय पर किया गया था। तो ऐसे भी देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से, इस फैक्ट से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पहला तो ये बनेगा मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ। फिर ये कि मोहम्मद गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ वो किस पर हुआ। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनेंगे, सॉरी 2 नहीं। तीसरा ये बनेगा कारामाती या फिर करमाती संप्रदाय, ठीक है ना। देखो कि ये जो आक्रमण है किस संप्रदाय पर किया गया। तो कारामाती या फिर करमाती संप्रदाय पर किया गया भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का, ध्यान रखना। अब मोहम्मद गौरी का यहीं पर दूसरा आक्रमण आता है जो कि 1178 में होता है। और ये कहाँ पे होता है? पाटन, गुजरात पर दूसरा जो है आक्रमण होता है। ध्यान रखना इनकी प्लेस कहाँ पर है। ओके, और फिर क्या हुआ इस युद्ध में? मोहम्मद गौरी को भीम जो सेकंड है, इसको मूलराज सेकंड भी कहते हैं, इसने बुरी तरह से हरा दिया। मोहम्मद गौरी को हरा दिया भीम सेकंड ने। ओके, फिर भीम जो सेकंड है चालुक्य वंश का शासक था। अब देखो, थोड़ी सी हम चर्चा भीम सेकंड के बारे में कर रहे हैं। भीम सेकंड, ठीक है, तो ये जो है किस वंश का शासक था? ऐसे भाई पूछा जा सकता है कि बताओ जो भीम यहाँ पे द्वितीय हैं सेकंड, ओके, इनका शासक था, जो ये किस वंश का शासक था? तो ये था चालुक्य वंश का शासक। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। तो इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? जिसमें मोहम्मद गौरी और भीम जो सेकंड है, इनके बीच जब युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? नायिका देवी ने किया, ध्यान रखना। अब नायिका देवी ये मूल राज सेकंड की क्या है? माता थी, पूछा जा सकता है। आगे अब देखो, मोहम्मद गौरी की आगे की क्या क्या विजय हुई यहाँ पे। तो मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में कश्मीर और सिंध पर विजय प्राप्त की। तो क्वेश्चन ये बनेगा भाई, यहाँ से ध्यान से सुना। क्वेश्चन ये बनेगा कि मोहम्मद गौरी ने कब कश्मीर और सिंध पर विजय प्राप्त की? तो 1189। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है ना, 1189 ईस्वी में किस पर विजय प्राप्त की? कश्मीर और सिंध पर, ध्यान रखना। फिर 1186 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की इन्होंने। तो क्वेश्चन ना यूपी टेट में ऐसे भी बन सकता है कि मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध पर विजय कब प्राप्त की?
या फिर मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर विजय कब प्राप्त की, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस विजय में क्या हुआ, भंटेड़ा और तब्बर हिंद प्रमुख क्या है, क्षेत्र है। तो ये जो विजय इन्होंने प्राप्त की किस क्षेत्र में की, एक तो भंटेड़ा क्षेत्र में की, एक तब्बर हिंद क्षेत्र में की। आगे की जो इनकी विजय थी, पहले तो इनको हरा दिया था भीम सेकंड ने। अब बात करेंगे 1191 ईस्वी की। अब यहाँ पे होता है तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच होता है तराइन का, ध्यान रखना है, पहला तो क्वेश्चन भाई यही बनेगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में होता है। अच्छा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ किस किस के बीच हुआ, पहला। अब ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें हमारे मोहम्मद गौरी जी और पृथ्वीराज चौहान है, क्या बात है, इनके बीच में भैया ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध, ऐसे ही ये तराइन का प्रथम युद्ध है, किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और यहीं पे पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा या फिर पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भैया, यहाँ पे जो हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं, इनको भी और अन्य नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता है, चाहे इतिहास उठा लो, चाहे भूगोल उठा लो, साइंस उठा लो, भैया कुछ भी उठा लो, ठीक है ना, सबको सेकंड नाम से तो जाना ही जाता है, चाहे आम जनता की बात कर ले। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। तो फिर क्या होता है, इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है उसकी हार होती है। भैया देखो, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने फिर मोहम्मद गौरी को हरा। अब देखो, यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, इनके बीच लड़ा गया। फिर यहाँ पर जो है किसने किसको हराया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। अब पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन बन गए, चंद बरदाई बन गए। और यहीं पर देखो पृथ्वीराज रासो, ये क्या है, चंद जो बरदाई है, इसके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पुस्तक है। बेस्ट टू बेस्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, एसएससी लेवल से लेके कोई सा भी एग्जाम टॉप तक, ठीक है ना, बेसिक से टॉप लेवल तक का जो एग्जाम है आपका यूपीएसएससी, जी हाँ, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका मिलता है। चलो अब देखो, तराइन का प्रथम युद्ध की बात हो गई, अब तराइन के सेकंड युद्ध की बात करते हैं। ये कब होता है, 1192 में होता है, बहुत अच्छी बात है। तो 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है, अब गौरी बनाम, भाई मोहम्मद गौरी तो हार चुके हैं, ठीक है, तो गौरी बनाम और पृथ्वीराज चौहान, इस युद्ध में क्या होते हैं, गौरी विजय की जीत होती है, ठीक है। अजमेर चौहान को ये वापस दे दिया गया फिर, ठीक है। अब चलो बात करें, अब इसमें जो है थोड़ा सा दिल्ली बसाई अनंगपाल सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अनंगपाल सेकंड है, इसको अनंगपाल तोमर भी कहा जाता है, इन्होंने दिल्ली बसाई। फिर दिल्ली का पुराना नाम इन्होंने क्या रखा, ढिल्ली का पुरी रखा था। अनंगपाल सेकंड का कोई पुत्र नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये पृथ्वीराज चौहान के फादर कौन थे, अनंगपाल का क्या कोई पुत्र था, नहीं। दिल्ली का पूरा नाम ढिल्ली का पुरी किसने रखा, अनंगपाल सेकंड ने। दिल्ली किसने बसाई थी, अनंगपाल जो सेकंड है उसने बसाई थी। अब भैया यहाँ पे होता है चंदावर का युद्ध, क्या बात है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। 1194 इसमें चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जो जयचंद है इसके बीच लड़ा गया। तो देखो भाई, चंदावर का युद्ध होता है, अभी यहाँ पे देख लो आप, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें इनकी जीत होती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर सेकंड युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इनकी विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान बेचारे हार जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे चंदावर का युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और अब किसके बीच हुआ, जयचंद के बीच। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जयचंद किस वंश के थे, गढ़वाल, गढ़वाल, ठीक है ना, इन वंश के माने जाते हैं। फिर इस युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। फिर जयचंद युद्ध में पराजित हो जाता है और उसकी फिर डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो गया। क्या बात है भैया, मोहम्मद गौरी ने तो बढ़िया एकदम ताल मारा यहाँ पे। ओके, अब देखो चंदावर का युद्ध होता है, क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में हुआ, किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच हुआ, किसकी हार हुई, ठीक है ना, और कौन यहाँ पे विजय हुआ, सारी चीज़ ध्यान रखो। फिर इसके बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद गौरी का हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मोहम्मद गौरी और सूफीवाद से रिलेटेड। देखो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के सेकंड युद्ध के समय मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा ध्यान से, मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, ठीक है ना, वो जो है किसके समय भारत आए थे, उस समय किसका शासनकाल था, मोहम्मद गौरी का। बहुत अच्छी बात। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है
कि जो यहाँ पे तराइन का सेकंड युद्ध है, इसके समय मोहम्मद गौरी के साथ भारत कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, ठीक है ना, ये किस युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे? तो वो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था तब। अब देखो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफीवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। किसको? जो यहाँ पे मुइनुद्दीन, भैया क्या कैसे कैसे नेम है, ठीक है ना। चिश्ती को भारत में सूफीवाद का क्या माना जाता है? प्रमुख माना जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह में रहकर उन्होंने सूफी मत का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। ओके, अभी चर्चा करेंगे अंतिम अभियान और मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोगर जाति के विरुद्ध था। इनकी डेथ होती है 1206 में, ध्यान रखना। और इनका मृत्यु कहाँ पर होता है भैया? दमियक, वर्तमान में ये पाकिस्तान में, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी की डेथ कब हुई? मोहम्मद गौरी की जहाँ पे डेथ हुई उस स्थान का नाम बताइए। मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, ये जो है किस जाति के विरुद्ध थे? तो ये खोकर जाति की काफ़ी विरुद्ध थे, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के गुलाम और सेनापति कौन थे? तो देखो यहाँ पे मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम भी थे जिनको इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, जिसमें है क्या? यलदौज गजनी ऐबक का ससुर था। कुबाचा सिंध, ये मुल्तान काबुल कंधार ऐबक का जीजा था। ऐबक कुतुबुद्दीन से कहते हैं लाहौर और दिल्ली। बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार, ये सभी कौन थे? गौरी के गुलाम थे। बख्तियार खिलजी ने क्या क्या चीज़ नष्ट की? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया, जो कि बिहार में, विक्रमशिला विद्यालय नष्ट किया, औदंतपुरी विश्वविद्यालय नष्ट किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका टॉप ऐसे बनेगा कि बख्तियार खिलजी ने, या फिर ऐसे बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे किसने बंद कराए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बंद कराए? औदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बंद कराए? तो ये कराए बख्तियार खिलजी ने। अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम और उनका विवरण इस प्रकार यहाँ पे आपके सामने। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम देख लो यहाँ पे और उनका विवरण देख लो। पहले देखो गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, शेद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। इनके सामने इनकी डेट भी दी हुई है, गुलाम वंश कब आया, खिलजी वंश कब आया, तुगलक वंश कब आया, शेद वंश कब आया। ओके, तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम बताओ। ये पहला क्वेश्चन बन गया। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम बताओ, ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? तो 5 क्रम, पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, शेद, लोधी, ऐसे याद कर लो इसको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। गुलाम GKTSL, ठीक है, इस तरह से याद कर लो इसको। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हुए थे उनमें सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तुगलक वंश का रहा। पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ये भी बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे कम समय काल किसका रहा? खिलजी वंश का रहा। ध्यान रखना, ठीक है, मैंने बता दिया। चलिए, तो यहाँ पे इस्लाम का भारत में जो आगमन है इसका सेकंड पार्ट था, और ये आज हमारा यहाँ पे सेशन फिनिश होता है। आप बताइए सेशन आपको कैसा लगा? क्या बात है, मज़ा आ गया भैया, बहुत ही बेस्ट गजब का सेशन था। मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा की, इनको किस नाम से जाना जाता है, शासन इन्होंने कब किया, ठीक है ना, किस क्षेत्र पर शासन प्राप्त हुआ, मुस्लिम शासन की स्थापना की नींव किसने रखी, पहला आक्रमण कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किसके साथ हुआ, दूसरा आक्रमण कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किसके साथ हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, इसमें कौन पराजित हुए, कौन फिर तराइन का युद्ध होता है सेकंड यहाँ पे कब होता है, इसमें कौन विजय होते हैं और कौन हार जाते हैं, दिल्ली बसाई किसने, चंदावर का युद्ध किस किस के साथ हुआ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गौरी और सूफीवाद से संबंधित है, कुछ अंतिम अभियान मोहम्मद गौरी की डेथ वगैरह स्थान वगैरह की जाति से विरुद्ध थे, सारी चीज़ें, ठीक है ना, इनके सेनापति, सारी चीज़ें मैंने बता दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको तो बिल्कुल स्पेशली याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।